अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल महविश वॉइस। मज़ीद वीडियो अपडेट्स के लिए महविश वॉइस को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। आज का जो वाक़या है वो एक ऐसी बदकिस्मत बस के बारे में है जो आज तक अपनी मंजिल को ना पहुंची। ये वाक़या चाइना में पेश आया था कि एक ऐसा खौफनाक वाक़या है जो आज भी चाइना के घर घर में बच्चों को सुनाया जाता है तो वो डर जाते हैं। चाइना के कैपिटल के करीब ही एक बस टर्मिनल है। सर्दियों की एक रात थी और उस रात की ये एक आखिरी बस थी जो एक हिल की तरफ जा रही थी और वो उसका एक आखिरी टर्मिनल था। जब ये बस अपनी मंजिल की तरफ निकली तो ये उस रात की आखिरी बस थी जो अपनी मंजिल की तरफ जा रही थी, हिल की तरफ। जब ये बस चली तो इसके अंदर एक लेडी कंडक्टर, एक ड्राइवर और 2 मुसाफिर थे। और जब बस चलती रही, ये सर्दियों की रात थी। बहुत ज़्यादा सर्दियाँ थीं, बहुत ज़्यादा ठंड पड़ रही थी। तमाम लोग अपने घरों में थे। रोड, रास्ते सब सुनसान और वीरान थे। ऐसे में आखिरी बस जो अपनी मंजिल को निकली थी, अभी तक उस बस में सिर्फ 4 अफराद ही थे। एक लेडी कंडक्टर, एक ड्राइवर, 2 मुसाफिर जिनमें एक लड़का और एक लड़की थे। और जब ये बस आगे जाकर एक स्टॉप पर रुकी तो वहाँ पर एक बूढ़ी औरत और एक नौजवान लड़का भी थे जो उस बस में बैठ गए। अब बस आगे गई तो काफ़ी वीराने वाली जगह से गुजर रही थी। वो सर्दियों की रात थी और जंगल नुमा जगह थी और बस को काफ़ी दूर जाना है और रास्ते में एक स्टॉप आया जो काफ़ी सुनसान था। बहुत ज़्यादा हवाओं की आवाज़ थी। वहाँ ड्राइवर ने देखा कि 2 मुसाफिर हैं जो बस में चढ़ने के लिए खड़े थे। ड्राइवर ने गाड़ी रोकी तो वो अफराद जब बस के करीब आए और रोशनी की हुदूद में आए तो ड्राइवर ने देखा कि वो 2 नहीं 3 बंदे थे। वो 2 नौजवान थे और बीच में एक शख्स था जिसके बाल बहुत लंबे थे। उसने उन दोनों को कंधे से पकड़ा हुआ था, यानी कि जब कोई बेहोश हो और 2 लोग जब उसको कंधे पर लेकर जा रहे हों, इस तरह का कुछ मंजर था। बहरहाल ड्राइवर उनकी तरफ शक की निगाह से देख तो रहा था, मगर ड्राइवर ने सोचा कि आधी रात शायद इन्हें कोई इमरजेंसी हो। उसने उन्हें बिठा दिया और वो जाके पीछे बैठ गए। अब बस अपनी मंजिल को चल रही थी। काफ़ी ज़्यादा ठंड होने की वजह से बस के शीशे भी बंद थे। तमाम लोग अंदर ही थे और उन लोगों के चेहरे बहुत अजीब थे जो बस में बैठे थे। बस आगे जाके दोबारा रुकी और वो जो कपल था जो बस में बैठा हुआ था वो उतर के चला गया। अब उसके बाद जो वो बूढ़ी औरत थी उसने चिल्लाना शुरू कर दिया। उसने कहा, दरअसल ये जो नौजवान मेरे सामने बैठा हुआ है, इस नौजवान ने मेरे पर्स से पैसे निकाले हैं। ये चोर है। गाड़ी रोको ताकि मैं इसको पुलिस स्टेशन ले जा सकूं। वो नौजवान भी चिल्लाने लगा कि मैंने कोई चोरी नहीं की है, मैं आपको जानता भी नहीं हूँ, आप मुझ पर कैसे इल्ज़ाम लगा सकती हैं। उस बूढ़ी औरत ने मज़ीद चिल्लाना शुरू कर दिया। उसने कहा कि नहीं, ये मामला पुलिस स्टेशन में जाएगा और तुम्हें मेरे साथ उतरना पड़ेगा। किसी मजबूरी में आके उस ड्राइवर ने उन दोनों को उस बस से उतार दिया और जैसे ही वो दोनों बस से नीचे उतरे, उस बूढ़ी औरत ने उस नौजवान से माफ़ी मांगना शुरू कर दिया। वो नौजवान काफ़ी हैरान हुआ। उसने कहा, मैंने चोरी नहीं की, आपने क्यों मुझे बस से नीचे उतरवा दिया। तो उस बूढ़ी औरत ने कहा, दरअसल मैंने ये तुम्हारी जान बचाने के लिए किया। अगर मैं तुम्हें बस से नहीं उतारती तो हो सकता है कोई बुरा हादसा या कोई सान्या पेश आ जाता। वो 2 अजीब से लोग जिनके बीच में वो लंबे बालों वाला शख्स था, वो न जाने क्या थे, लेकिन जब मैंने बस के नीचे से उनकी टांगें देखी तो उनकी टांगें नहीं थीं। गोया वो हवा में मुल्लिक होकर आए थे, जबकि जब वो बस में चढ़े तो उनकी टांगें थीं, लेकिन जब वो बैठे तो उनकी टांगें नहीं थीं। वो हवा में बैठे हुए थे और मैंने ये सब अपनी आंखों से देखा। फिर मुझे तुम्हारी जान की परवाह हुई। वो कपल तो पहले ही बस से उतर चुका था, अब सिर्फ हम दोनों ही रह चुके थे, इसीलिए मैंने वहाँ चोरी का बहाना किया ताकि तुम भी मेरे साथ नीचे उतर जाओ। वो नौजवान काफ़ी हैरान हुआ। एनीवेज उसने उसका शुक्र अदा किया, लेकिन फिर वही बात हुई। वो बस उस वीराने में फिर कभी अपनी मंजिल को नहीं पहुंची थी। वो उस वीराने में कहीं खो गई थी और तमाम लोग उस बस की खोज में लग गए और पुलिस ने भी अपनी काफ़ी तहकीकात की
اور اس بوڑھی عورت نے بھی اپنا بیان ریکارڈ کروایا۔ اس نے بتایا کہ وہ جو پیسنجر تھے وہ بہت ہی عجیب تھے اور ان کی ٹانگیں نہیں تھیں۔ پولیس کے لیے یہ بات بہت حیران کن تھی۔ پولیس کو ثبوت چاہیے تھے۔ بہرحال وہ بس 2 دن بعد ندی کے پاس سے ملی۔ پولیس کو اس کے اندر سے 3 لاشیں ملی تھیں، ایک ڈرائیور کی، دوسرا لیڈی کنڈکٹر کی اور تیسرا اسی مسٹیریس شخص کی جس کے بال لمبے تھے۔ اور حیرت کی بات تو یہ تھی کہ ان کی لاشیں گلی ہوئی تھیں، جبکہ یہ صرف 2 دن پہلے کا ہی واقعہ تھا۔ یہ بات جس نے تمام پولیس آفیسرز کو اور ڈاکٹرز کو بھی حیران میں ڈال دیا تھا۔ یہ واقعہ آج بھی سولو نہیں ہو سکا کہ آخر کار ان کے ساتھ ایسا کیا واقعہ پیش آیا تھا۔ یہ ایک ایسی مسٹری ہے جو آج تک سولو نہیں ہو پائی۔ وہ جو 2 پراسرار شخص تھے جو گاڑی میں بیٹھے تھے اس لاش کو لے کے، وہ کون تھے؟ دراصل اس بوڑھی عورت کے مطابق وہ دونوں جنات تھے، وہ انسان نہیں تھے اور انہوں نے ہی اس بس کا ایکسیڈنٹ کروایا ہوگا، جس کی وجہ سے ایک عجیب و غریب واقعہ پیش آیا۔ لیکن حیرت کی بات تو یہ تھی کہ لاشیں اتنی پرانی کیسے ہو سکتی ہیں، جبکہ 2 دن پہلے ہی یہ واقعہ پیش آیا تھا۔ یہ ایک سچا واقعہ ہے، بس نمبر 375، جو چائنا کے گھر گھر میں آج بھی یہ کہانی مشہور ہے۔